कल हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से जो लोगों का गुस्सा है वो सड़कों पर फूट पड़ा और गुस्सा ऐसा फूटा कि जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये 6 तस्वीरें हैं जहां पे मूर्ति विसर्जन पे हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद एक युवक की मौत हो गई और मौत पे जम के हंगामा बरपा। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके बवाल और आगजनी हुई। हालांकि इस बीच जो गांव वालों का प्रदर्शन था वो भी चलता रहा, लेकिन अब यहाँ पे सरकार की ओर से एक्शन के बाद अब जो यहाँ पर उपद्रवी हैं, उपद्रवियों को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के चलते दरअसल माना यह जा रहा है कि जो लखनऊ से आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके के लिए भेज दिए गए हैं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से यहाँ पे बहराइच में जम के हिंसा हुई। कल की हिंसा के बाद आज एक बार फिर से हिंसा हो गई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे 10 तस्वीरों के जरिए समझेंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पे बहराइच में जम के हंगामा हुआ, बवाल हुआ। मामूली सी बात को लेकर के, मूर्ति विसर्जन की बात को लेकर के एक पक्ष पे आरोप लगा कि पत्थरबाजी की गई। इसके बाद देखते ही देखते यहाँ पे हंगामा बरप गया। डीजे बजाने को लेकर बहस हुई, लेकिन इसके बाद यात्रा पे फायरिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद जो लोगों का गुस्सा था वो ज्यादा भड़क गया, लिहाजा पुलिस लाठी चार्ज करती दिखाई दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार और बाइक में आगजनी कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, अस्पताल दुकान में आग लगा दी। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया। हालांकि पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी के साथ साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि बहराइच में जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। तो तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से, देखिए आपको यूपी का बहराइच। एक बार फिर यहाँ पे दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया गया उपद्रवियों की ओर से, दंगाइयों की ओर से। लेकिन हालांकि अब दोपहर बाद माना दरअसल ये जा रहा कि जहां पे एक तरफ जो मृतक युवक है उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा, तो वही दूसरी ओर बहराइच के वो चौराहे, वो इलाके जो उपद्रवियों से पटे पड़े थे, अब उनको खाली करवाया जा रहा है और सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहराइच में जो बवाल हुआ, लगातार देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं इस घटना को लेकर। अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर पहुंच गए, लेकिन कल के दिन से जो लगातार वहां पर हलचल हो रही है, कैसे वहां पर गोली चली, कैसे शख्स की मौत हुई, कैसे आज के दिन 5 किलोमीटर शव को लेकर लोग पहुंचे और हंगामा करते रहे। आसपास के जिलों की फोर्स को बुला लिया गया क्योंकि हालात इस समय बेकाबू उस समय हो चले थे, लेकिन अब अधिकारियों ने जब मोर्चा संभाला तो हालात थोड़े कंट्रोल में। रिपोर्ट आप देखिए। कारें बाइकें बनी आग का गोला, सड़कों पर लोगों का हल्ला, इलाके में सुरक्षा बल तैनात, साजिश में किसका हाथ? यूपी के बहराइच में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया गया है। युवक की मौत से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही योगी सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक भी नहीं सुनी और आग की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन लोगों ने वहां मौजूद कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया, तो कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे मौजूद अस्पताल और शोरूम में भी आगजनी की।
इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। हालात काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस ने मार्च किया। से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं, क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। वहीं बहराइच में भड़के हिंसा पर योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। दरअसल एक दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। देखते ही देखते वहां हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद से वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार बहराइच में इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई है बहराइच से कल की, वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कल की हिंसा की सबसे भयानक तस्वीर है ये। छत से शव उतारने के दौरान की तस्वीर है। तस्वीर सामने आई, मृतक का शव छत से उतारने के दौरान भी कैसे पथराव होता रहा, वो तस्वीरें आप देखिए। मृतक का शव छत से उतारा जा रहा है, लेकिन उस दौरान भी देखिए पीछे से जो शख्स है ये वहां पर पथराव करता रहा, फायरिंग करते दंगाई युवक भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। देखिए पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हाथ में बंदूक लिए हुए फायरिंग कर रहा है ये शख्स, और इसी फायरिंग में इस युवक की जान चली गई थी। यानी कि इसको नीचे ले जाने की कोशिश हो रही थी जिस वक्त जख्मी था, जिस वक्त पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उसी वक्त फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था, प्लानिंग के तहत किया जा रहा था। जिस तरह से इस शख्स को मौत की घाट उतार दिया जाता है, जिस तरह से पहले पत्थर मारे जाते हैं और उसके बाद तो बहराइच के कुछ इलाकों में इस वक्त आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद किया गया। प्रभावित है हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया। मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हजारों लोग नारेबाजी कर रहे हैं। नाराज लोगों में अभी भी एक तरह से इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि उस वक्त वो सतर्कता पुलिस की क्यों नहीं देखने को मिली। 7